इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। नाजरीन, आज हम जिस घराने से मुलाकात करने को हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, क्योंकि जब कैमरे की आँख उन्हें दिखाएगी तो आप कह उठेंगे कि हमने इन्हें अपने गांव में देखा, कोई कहेगा हमने अपने शहर में देखा, कोई मोहल्ले में, कोई गली में। इसी तरह जो मीडिया पर देखने वाले हैं वो कहेंगे ये तो उस चैनल पर आते हैं, यूट्यूब पे आते हैं, हर जगह इन्हें देखने का मौका मिलता है। नाजरीन, इसी तरह हम आए मिलते हैं अपने खूबसूरत घराने से और उनसे जानते हैं कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से खुदावंद इन्हें अपने जलाल के लिए बहुत भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो आए हम भी इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इनकी ख़ानदानी ज़िंदगी किस तरह परवान चल रही है, क्योंकि खिदमत के हवाले से तो हम सब ही इन्हें जानते हैं। तो आए हम मिलते हैं खूबसूरत घराने से। जी सर साकिब साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम में वेलकम करते हैं और साथ ही हम आपकी मिसिज़ शीबा साकिब को भी वेलकम करते हैं, बल्कि हम पूरे घराने को वेलकम करते हैं। और हम आपसे चंद घरेलू सवालात पूछेंगे, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का मकसद है कि आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में हम जानें। तो सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपकी शादी कब हुई? बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ जॉन टीवी के लिए और बिलखसूस आली जनाब पादी जॉन इकबाल साहब के लिए और भाई ज़फ़र इकबाल साहब के लिए और आपके लिए कि आपने इस बात को मुनासिब जाना कि आप मेरे घर तशरीफ़ ला सकें और इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करवा सकें। तो मैं इसके लिए सबसे पहले खुदा सालूस का और फिर आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। और एक और बात इसमें इजाफ़ा करना चाहूँगा, फिर मैं सवाल की तरफ आता हूँ। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि बहुत ही कम अरसे में जॉन टीवी जो है वो ज़्यादा सामाइन तक पहुँच रहा है और इसकी अच्छी खासी व्यूशिप जो है वो दस्तयाब है, और हम इसके लिए भी सारा इज़्ज़त और जलाल खुदा सालूस को देते हैं। और आप जो हमें देख रहे हैं, मैं आपसे भी दरख्वास्त करना चाहूँगा, बरा करम ज़रूर जॉन टीवी को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी इसे शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक खुदा का कलाम पहुँच सके। ये जो सवाल आपने पूछा, अमूमी तौर पर जो मर्द हज़रात होते हैं उनकी याददाश्त थोड़ी कमज़ोर होती है, ये आप भी हैं। तो मेरा ख्याल है मैं अपनी अहलिया से दरख्वास्त करूँगा वो इसका बड़ा अच्छा जवाब दे सकेंगे। जी, सबसे पहले खुदावंद की ज़िंदा नाम में आप सबको सलाम और थैंक यू कि आप हमारे घर में तशरीफ़ लेके आए। हमारी शादी हुई 2010 में और 17 अप्रैल को। 17 अप्रैल को। तो आप हमें नाजरीन को बताएं कि आपके बच्चे कितने हैं? खुदावंद की फ़ज़ल से मेरे 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। सबसे बड़ा बेटा, फिर बेटी और सबसे छोटा एक बेटा है। आपका आबाई इलाका कौन सा है? बहुत शुक्रिया। आबाई इलाका जो है हमारा बेसिकली खानका डोगरा है। ये ज़िला शेखपुरा में आता है और इसके साथ ही मरियम आबाद का इलाका भी है, शायद वो ज़्यादा मशहूर भी उससे। और मेरे दादाजी वहाँ पर प्रेस्बिटेरियन चर्च में एल्डर भी रहे और फिर वहाँ पे मेंबर भी थे। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका। हम जानना चाहेंगे कि खिदमत के हवाला से जैसे सब आपको जानते हैं, तो आपकी ख़ानदानी ज़िंदगी कैसे बसर हो रही है? और यही सवाल फिर हम बाजी से भी पूछेंगे कि वो बताएं कि आप उनके साथ किस तरह ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। बड़ा अच्छा और मुश्किल भी सवाल है। लेकिन खैर खुदा उनका शुक्र है। मेरे नज़दीक मैंने जो अपने साथी कराम से बात सीखी वो ये है कि एक शख्सियत के पास 3 तरह की प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, और उन प्रायोरिटीज़ में सबसे पहले खुदा, उसके बाद आपका ख़ानदान और फिर आपकी खिदमत। तो ये 3 खे हैं और मेरी अहलिया भी आपको भी थोड़ी देर में बताएंगी। तो खुदा को हम पहला दर्जा देते हैं अपनी ज़िंदगी में, और फिर उसके बाद मेरी फैमिली जो है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बसा औकात मुझे 2-2 महीने 3-3 महीने मुल्क से, शहर से बाहर रहना पड़ता है, लेकिन जब मैं वापस आता हूँ तो अपने घर वालों को भरपूर टाइम देता हूँ। और फिर दूसरा सबब ये होता है कि मैं कोशिश करता हूँ इन्हें आउटिंग पर ले जाऊँ। मैंने अपने एक बाइबल टीचर से ये बात सीखी कि चाहे आप एक आम सी रेहड़ी पर बैठकर चने और नान ही खाएं, लेकिन एक फैमिली के साथ एटलीस्ट महीने में एक दिन आप क्वालिटी टाइम जो है वो स्पेंड करें, और बच्चों के साथ घुल मिल कर उनके साथ खेलना और उनके साथ इंजॉय करना, ये मेरा शुरू ही से मशगला है और आदत है। और खुदा उनका शुक्र है इस बात के लिए कि मेरे दादा ऐसा करते थे, वालिद ऐसा करते और ये बात मुझ में भी मुंतकिल हुई। शुक्र है, आमीन आमीन। आप हमें बताएं कि ये एक खावंद होने के नाते
बेटा होने के नाते और बाप होने के नाते घर की जिम्मेदारियों को किस तरह निभाते हैं और आप उनसे किस कदर सेटिस्फाई हैं? पहले तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की जिन्होंने हमें इस बंधन में बांधा, और हमारे पेरेंट्स की शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि ये हमारी लव मैरिज नहीं थी, अरेंज मैरिज थी। तो हमारे पेरेंट्स ने ये शादी ऑर्गेनाइज़ की है। तो जब से शादी हुई है खुदावंद का शुक्र है कि ये एक अच्छे हस्बैंड हैं और सारी ज़रूरियात को पूरा करते हैं, हमें टाइम देते हैं, और स्पेशली अपनी वालिदा के बहुत ताबिया हैं। और एक मेरी सिस्टर इन लॉ हैं और मदर इन लॉ, उन दोनों के तो बहुत ज़्यादा ताबिया हैं क्योंकि हर उनकी बात को फॉलो करते हैं। अब मैरिड होने के बावजूद अभी तक इनका बिहेव ऐसे है जैसे छोटे बच्चों का होता है, जो उनका ऑर्डर होगा उन्होंने उसको ताबियादारी से मानना है। और रही बच्चों की बात, तो बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बिज़ी रहते हैं खिदमत में, लेकिन जब मौका मिलता है हम आउटिंग के लिए भी जाते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी जाते हैं, और जितनी हमारी इनका वक्त होता है और हमारी जितने वसाइल हैं उसमें रहते हुए खुदावंद का शुक्र है कि ये हमें अच्छा प्रोटोकॉल देते हैं, अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं हमारे साथ। एक मुख्तसर इजाफा, मैं अमूमी तौर पर फादर्स डे होते हैं, मदर्स डे होते हैं, इस तरह हाँ जी, एक और बात मैं भी ऐड करना चाहूँगी कि हमारे घर में एक ये छोटी सी रवायत है कि जब इनके पास टाइम होता है और जब इनका दिल करता है ना, महीने में एक दफ़ा ये वुमेन डे खुद से मनाते हैं कि औरत अजीम है। फूल लेके आते हैं, बुकेज़ लेके आते हैं, गार्डन्स लेके आते हैं और वो हमें पहनाते हैं। अम्मी, बाजी, मैं, मेरी छोटी ना वो है देवरानी, उनको। और अगर हमारे कोई रिलेटिव्स आए हों, जैसे पुप्पो हैं मेरी या कोई और हैं, या मेरी मदर हैं, हाँ जी, एक दो दफ़ा ऐसे भी हुआ है कि हमारी मेड थी, वो भी बैठी थी, उनको भी बिठा के ऐसे हार पहनाए हैं, फूल फेंके हैं और बुकेज़ दिए हैं। कहते हैं औरत अजीम है। खुदावंद का शुक्र है कि ऐसे अजीम खादम, ऐसे अच्छे खावंद और बाप और बेटे हैं जिनके बारे में हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि अगर खुदावंद ऐसे शख्सियत सबको एक घराने में और कलीसिया में दे तो हमें और ज़्यादा खुदावंद में और घरानों में तरक्की करने का मौका मिलेगा। जी सर, आप जब पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को मिस करते हैं? ये तो वाज़ेह तौर पर इसका जवाब जो है वो हाँ में है। अमूमी तौर पर मुझे महीने में साल में मुझे 2 से 3 दफ़ा बाहर जाने का मौका मिलता है, और बस औक़ात 1 महीना या 2 हफ़्ते 3 हफ़्ते तो लाजमी मैं स्पेंड करता हूँ। तो फैमिली डेफिनेटली याद आती है, और फैमिली के बगैर, और मैं चूँकि फैमिली पर्सन हूँ तो मुझे फैमिली के साथ लाजमी टाइम स्पेंड करने का मौका वो जो है ना मैसर नहीं आता, तो मैं बहुत मिस करता हूँ। लेकिन यह है कि आजकल सहूलत है, खुदा उनका शुक्र है साइंस की, उस टेक्नोलॉजी के लिए, जिसे हम व्हाट्सएप कहते हैं, बॉटम कहते हैं, और या जूम है, उसके थ्रू हम फ़ोन कॉल्स, वीडियो कॉल्स कर लेते हैं। पर एक सवाल मुझे भी याद आया आपसे करने के लिए। जी। मतलब जॉन टीवी, खुदा उनका शुक्र है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, सराह रहे हैं। ये आपके ज़हन में कैसा है, मैं और मेरा घराना? हाँ जी, ये मेरे ज़हन में इस तरह आया कि मैंने देखा कि बहुत से टीवी चैनल्स पर जो है पास्टर सबान के जो है इंटरव्यू होते हैं, और वो कलाम के हवाले से होते हैं, खिदमत के हवाले से होते हैं, और लोग जानना चाहते हैं कि जो इतनी खुदा ने बरक़ात इन्हें दे रखी हैं उनके पीछे किनका हाथ है, या वो किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये मेरे ज़हन में जैसे आया तो मैंने सोचा, और मेरे ज़हन में फ़ौरन जो है जशवा का 24वां बाप आया कि मैं और मेरा घराना। तो मैंने कहा कि यही प्रोग्राम का नाम सबसे बेहतर होगा, तो मैंने जॉन टीवी पे ये प्रोग्राम शुरू किया। जी, अब आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब मज़ीद आगे बढ़ूँगा तो मैं जानना चाहूँगा कि आप हमें उस सफ़र के बारे में बताएं जो आपने अपनी ज़िंदगी में शुरू किया और ख़िदमत में खुदा ने आपको यहाँ तक ले आए। उसमें कौन सी मुश्किलात आईं और कौन से ऐसे मसले दरपेश आए जिन्हें फ़ेस करने से कभी आप घबराए हों, और साथ साथ हमें ये लाजमी बताएं कि कौन सी आपकी ज़िंदगी में शख्सियत है जिससे मुतासर होकर आपने इस खिदमत को चुना, इस काम को चुना कि आप खुदा के लिए आगे बढ़ें। बहुत शुक्रिया। आपके इस एक सवाल में 3 सवाल हैं। जी। लेकिन गुज़िश्ता से पविस्ता फैमिली टाइम कैसे गुजरता है, अभी भी आप कैमरा व्यूअर्स भी हमें देख सकते हैं, आप भी देख सकते हैं कि हमारी देख लें
शर्ट से Matching। कलर जी, मैचिंग जी, है और मेरी मैं- शादी वाले दिन भी हम इत्तफाकिया तौर पे मैचिंग करते हैं, तो कोशिश ये भी साथ रहती है। खिदमत का आगाज़ ऐसा हुआ कि इसके दो हिस्से हैं, एक बड़ा ड्रामाई सा है जी। और एक बड़ा मुश्किल तरीन लम्हा है। जो मुश्किल तरीन लम्हा है वो है हमारे ख़ानदान की तब्दीली का, और जो ड्रामाई है वो मेरी ज़ाती खिदमत के ताल्लुक से है। जो ख़ानदानी है मैं उसको पहले शेयर करूँगा। मेरे बड़े भाई जो कि अब पासबाना खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं, कैलरी ग्राउंड में उनका चर्च है, बाबर आफ्ताब उनका नाम है, और गुजरांवाला थियोलॉजिकल असेंबली से उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की। तो वो सन 80 की दहाई में बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उनके दिल का कोई आर्जा था और उस वक्त न्यू हॉस्पिटल था, बाकी जो थे ना कार्डियोलॉजी वगैरह नहीं था। तो डॉक्टर शहरयार हुआ करते थे, 2 दिन इस्लामाबाद, 2 दिन कराची, 2 दिन लाहौर बैठा करते थे। तो वो खैर इसको कट शॉर्ट करूँगा ताकि तीनों सवालों को जवाब दे सकूँ। वो 8 साल मुसलसल हॉस्पिटल में रहे हैं। मेरी वालदा उन दिनों में एक दफ़ा भी घर जाकर उन्होंने नहीं देखा, और उन 8 सालों में अभी तो बहुत सारी चीज़ें फ्री मिल जाती हैं, अदवायात मिल जाती हैं, वो एडमिशन फ्री होता है, लेकिन उस वक्त सब कुछ कॉस्टली था, पैसों के साथ अखराजात उठते थे, सारा कुछ था। तो उस सारे दौरानी में हमारे 3 मकानात थे। एक आबाई मकान जो मेरे आबाई इलाका खानगा डोगरा में था, 2 लाहौर में थे। वो तीनों के तीनों उस इलाज की मद में जाते रहे, और एंड पे आके डॉक्टर साहब ने कहा ये 3 माह से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रह सकते, तो आप इनकी जो खिदमत कर सकते हैं हॉस्पिटल से ये फारिग आप इन्हें ले जाएँ। तो जैसे ही एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, तो मेरी वालदा और वालिद साहब के पाँव तले से ज़मीन जो थी उसे लग गई। तो उन्होंने दुआएं की, 40 दिन का मुसलसल उन्होंने रोज़ा रखा, दुआएं की, खुदा से मांगा, और खुदा से कहा कि अगर तू हमारे बेटे को हमें दे देगा तो हम तेरी खिदमत करेंगे, सिर्फ तेरे लिए वक्फ कर देंगे। तो खुदा उनका शुक्र है कि वो एक लम्हा था कि खुदा ने उन्हें तब्दील किया। और मेरे वालिद साहब मैकेनिकल इंजीनियर थे रेलवे हेडक्वार्टर्स में, तो खुदा ने उन्हें तब्दील किया। उसके बाद वो खिदमत में, और चर्च ऑफ पाकिस्तान के साथ उन्होंने खिदमत की मियाँ मीर कॉलोनी में, जो चर्च ऑफ पाकिस्तान है, सेंट ऑस्वर्ड चर्च, वहाँ से। तो ये पहला फेज़ था। दूसरा फेज़ ये था, मैं 7वीं क्लास में ऐसे मैंने पढ़ाई छोड़ दी थी। अच्छा। बहुत सारे मराहल थे, मैंने कहा मैंने पढ़ना नहीं, मैं काम करूँगा। और फिर 13 साल मुसलसल मैं काम करता रहा, और उस सारे दौरानी में एक जगह पर आकर मैं एक डॉन ब्रेड की फैक्ट्री है, डॉन ब्रेड जो होती है, उसमें मैं जॉब करता था बतौर सेल्समैन। और सेल्समैन की जॉब ये थी कि सुबह तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे जाना है, और 11 साढ़े 11 बजे तक उन्हें सारी दुकानों पे ब्रेड डिलीवर करके पैसे लेके वापस उसको अकाउंटेंट के पास जमा करवा के वापस आ जाना। तो मेरे घर और ऑफिस के दरमियान, फैक्ट्री के दरमियान एक कब्रिस्तान था, मसीही कब्रिस्तान, मियाँ मीर कॉलोनी में। तो वहाँ एक सुबह जब मैं जा रहा था, सर्दियों की सुबह थी, तो अब मेरी आदत थी बहुत ज़्यादा, मैं उस वक्त रूहानी तो नहीं था, मज़हबी बहुत था, तो 23 ज़बूर 91 ज़बूर पढ़ते या गाते हुए गुजरता था। तो एक शख्स वहाँ पे मुझे नज़र आया जिसका सर नहीं था, सर कटा इंसान था, और उसका सर उसके हाथ पर था। तो वो मैंने जब उसको पहले तो देखा तो एकदम मेरे औसान ख़ता हो गए। तो मैं बड़ा परेशान, अभी मैं उसी मखमसे में हूँ। तो उसकी आवाज़ आई, साकिब तू मेरे पीछे चल, मैं तुझे बड़ा एक आदमी बनाऊँगा, और ये इल्म सिखाऊँगा, वो इल्म सिखाऊँगा। जैसे ही उसकी आवाज़ मेरे कानों से टकराई, मैं उल्टे भाग गया घर की तरफ, ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को दस्तक दी। वाले साहब ने दरवाज़ा खोला, अभी तो आप गए थे, फिर वापस आ गए। मैंने फिर अंदर जाके सारी स्टोरी बताई। उस सारे दौरानी में फिर मैं वालदा और वालिद के कमरे में लेट गया और सो गया। शाम को रूटीन हमारी थी कि हमारे घर में फैमिली मीटिंग हुआ करती थी, तो फैमिली मीटिंग में हम बैठे दुआ कर रहे थे, और खुदा उनका शुक्र है कि उस दिन दुआ करते करते खुदा का पाक भी मुझे मिला। और ये 1996 की बात है, 1996 23 सितंबर को। उसके 10 दिन बाद मुझे पानी का बपतिस्मा मैंने लिया, बाकायदा तालीम पाकर, और उस वक्त से खिदमत कर रहा हूँ। ये 2 मराहल थे खिदमत में आने के। जो इंस्पिरेशन है, मैं इसके लिए बड़े वाज़ेह तौर पर कहूँगा कि मेरे वालिद साहब मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी वालदा मेरी खिदमत के लिए मेरी इंस्पिरेशन है, और उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट और बुनियाद फराहम की है। शुक्रिया आपका कि आपने अपनी ज़िंदगी का सफ़र हमें बताया, और हमारे घरानों ने भी सुना। यकीनन ये हमारे लिए बाइसे बरकत होगा।